नमस्कार दोस्तों, श्री गुरु रामदास जी की खातिर गुरुजी ने कुछ गांव का पटा बादशाह अकबर की तरफ से ले लिया। भविष्य की सभी गति को जानकर कि सिख पंथ ने भविष्य में बहुत आगे बढ़ना है। श्री सतगुरु जी ने इस तरह भक्ति का विस्तार किया, जब भी किसी को जरूरतमंद देखते थे तो उसको बख्शिश कर देते थे। उनकी छोटी सपुत्री बीबी भानी जी उनकी नित सेवा करती थी। बहुत समझदार थी और अपने पिताजी को पिता करके नहीं बल्कि सतगुर समझकर सेवा करती थी। मानो बीबी भानी जी भाव भक्ति का ही स्वरूप था, या मानो कीर्ति ने रूप धारण कर लिया है, या प्रताप श्री लक्ष्मी ने निजी भेष धारण किया हुआ है। बड़े भागों वाले पतिव्रता, सुशील और श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे और किसी को गुरुजी पास जाने नहीं देते थे। आप श्रद्धाधार के सेवा कमाते थे। जिस तरह भी पिताजी प्रसन्न होते थे उस तरह नित सेवा करते थे। पहर रात रहते ही स्नान करते थे, फिर गुरुजी दर्शन करने हित चले जाते थे। सदा मन में श्रद्धा धार कर वंदना करते थे और पिताजी को परमेश्वर रूप जानकर जीते थे। फिर जब सेवा के लिए आते थे, बीबी भानी की सेवा गुरुजी को बहुत चंगी लगती। बीबी भानी जी एक दिन बहुत दीन होकर बैठे थे। बेनती सेहत गुरुजी को कहा, पिताजी हमारे शरीक बहुत अमीर हैं, ज्यादा धन करके हृदय में हंकार करते हैं। सभी शरीकना बड़ा ऊंचा भाव हंकार सेहत बोल दिया है। बड़े कीमती कपड़े लेकर पहनती हैं और सोने के बहुत गहने पाती हैं। हमको देखकर हृदय में बहुत घमंड करती हैं। सुनकर और अपनी सपुत्री की मन की बात जानकर श्री सतगुरु जी अपने सामने एक ईंट पड़ी देखकर बोले, इस ईंट जितने सोने से सारा काम चल जाएगा। कपड़े गहने सारे बन जाएंगे कि नहीं? अगर बन जाएंगे तो यह ईंट अपने हाथ में पकड़ो। बीबी भानी जी बोले, पिताजी तुम सब गति जानते हो, सब तरह समर्थ हो, जो चाहो कर सकते हो। यह कहकर जब एक तरफ देखा तो वह सारी सोने जैसी चमकने लगी। पिताजी की आज्ञा लेकर उठा ली। गुरुजी ने कहा, आप और अपने सपुत्रों को गहने बनाकर पहनाए। गुरुजी कृपाधार के बोल रहे थे कि हमारी तरफ से कोई ओहला नहीं रखा है। जो वस्तु भी आपके आराम वास्ते जरूरी हो हमसे पहले ही मांग के ले लिया करो। जैसे जैसे पिताजी बोलते जाते थे वैसे वैसे ही बीबी भानी जी पिताजी के अनुसार ही सुखों का मोड़ होते जाते थे। दीन रहकर वह बहुत सेवा कमाते थे। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार होकर उनको खुश रखते थे। जिस तरह आकाश सारे व्यापक है उस तरह सतगुरु गुरुजी घट घट में व्यापक है। जो भी इस भेद को जान लेता है उस ऊपर गुरुजी की कृपा दृष्टि हो जाती है। एक दिन सतगुरु जी लंगर वाले स्थान गए। सभी सिख उनके साथ थे। गुरुजी ने लून रहित दलिया खाया और पानी पी के तृप्त हो गए। 6 रसा और 6 स्वादा के साथ भोजन शुभ ढंग से तैयार हुआ था। सत्संगत ने पंगत में बैठकर शक्या बढ़िया चावलों की बहुत खीर बनी हुई थी, जो घी और खंड के स्वाद के साथ मिली हुई थी। अनेक प्रकार के भोजन तैयार किए हुए थे, जो मसाले डालकर बड़े स्वादी बनाए हुए थे। गेहूं के आटे के प्रसादे बनाए हुए थे, जो बड़े नरम और पतले तैयार किए हुए थे। इस तरह शुभ भोजन तैयार किया हुआ था। यह देखकर बाबा बूढ़ा जी ने वचन किया है, सतगुरु जी परम कृपालो, अनेक प्रकार के रसीय भोजन तैयार हुए हैं। वो स्वादी भोजन सारी संगत ने शक्के हैं, पर आप जी ने लून रहित दलिया खाया है। सिखों के लिए यह उचित नहीं कि वो स्वादी भोजन शके, तो आप बेस्वादा भोजन खाओ। जो भी भोजन आप चित्त में चाहकर शको वो ही भोजन सिखों को शकना चाहिए। यह ही रीति सिखों के हित में है। तुम्हारे बगैर उनको चंगे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। मेरे कहने का यही मनोरथ है। मैं कई दिन से चाहता था, आज बहुत समय के बाद कहा है। गुरुजी यह सुनकर बाबा बूढ़ा जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, तो उनको इस प्रकार उत्तर दिया, गुरुमुख संगत और मेरे दोनों में कोई भेद ना जानो। मैं संगत के साथ अभेद हो गया हूँ। ये संगत सुखी है तो मैं सुखी हूँ, ये संगत दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। जो भोजन संगत स्वाद के साथ शक्ति है वह सारा स्वाद मेरे पास पहुँच जाता है। उस समय गुरुजी भोजन शक के चूली कर रहे थे। अपनी चूली तरफ इशारा करके बोले, देखो मेरे मुख में सारे स्वादी भोजन गए हैं। चूली करके जब सबको दिखाई तो संगत ने उस चूली में सारे परदर्था के तिनके देखे। खीर रात के जो तिनके थे वो भी उसमें मौजूद थे। सब सिखों में गुरुजी अपना रूप धारते हैं। सब संगत को भोजन शकाते थे तो सब संगत का भोजन आप शक्ते थे।
अपनी चूली में सब परदर्था के अंश दिखाएं। फिर श्री सतगुरु जी ने वचन सुनाए, दांत और दाहड़ के साथ जो कुछ भी लगा था वो सब कुछ सिखों को दिखा दिया है। परम प्यारे बूढ़ा जी, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मेरा यह मत निश्चय कर लो, जो भोजन संगत बहुत प्रेम के साथ शक्ति है, वो भोजन हर समय मेरे पास पहुंच जाता है। संगत मेरे बगैर दूसरी नहीं, अपने मन में दोनों को एक ही जानो। बाबा बूढ़ा जी गुरु जी के यह वचन सुनकर प्रेम धारण करके बहुत प्रसन्न हुए। उस समय ही गुरु जी के चरण कमलों में सिर रख दिया तो उत्तम श्रेष्ठ जस करके बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी सुबह ही स्नान करके निर्मल कपड़े पहन लेते थे, फिर एकांत जगह पर जाकर बैठ जाते थे। अपने रूप में अपनी बिरती टिका लेते थे तो फिर निज स्वरूप में टिकने का आनंद लेते थे। सुबह होने तक अपनी बिरती टिका देते थे तो अबचल आनंद रूप हो जाते थे। दिन चढ़ने पर ही सिख संगत इकट्ठी हो जाती थी। गुरुजी के दर्शन करके सेवा करके सुख पाते थे। एक दिन कृपालु प्रभु जी जागे सूचम करके स्नान करने गए। उस समय उनकी सपुत्री बीबी भानी जी, जिन्हों की भक्ति गुरु जी को पाई है, दर्शनों के लिए गुरु जी के पास पहुँचे स्नान करने के लिए। तब गुरु जी लक्कड़ की चौकी पर चढ़कर ध्यान धारण के लिए बैठ गए। दोनों आंखें बंद करके उन्होंने अंतर्मुखी बिरती धारण कर ली। श्रेष्ठ ध्यान लगाकर गुरुजी शिवजी वांग अडोल बैठ गए। उस समय चौकी का एक पावा टूट गया। यह देखकर बीबी भानी जी ने मन में इस तरह सोचा, जब पिताजी हिलके इस तरफ होंगे चौकी की स्थिति उसी समय डोल जाएगी तो उनकी अगाध आराधना की समाधि खुल जाएगी, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए योगी लोग बड़े जतन करके साधते हैं। फिर ध्यान में अडोलता आ जाएगी तो फिर अडोल बिरती फिर टिकेगी नहीं। वहाँ कोई और वस्तु ना पई जिसको पावे के नीचे रख दे। चारों तरफ अपनी आंखों से देखा, नजदीक कोई भी चीज नहीं मिली जिसको पावे की जगह चौकी के नीचे रख सकें। उतावले होकर अपना हाथ ही पावे की जगह नीचे रख दिया, जो कि उससे चौकी ना डोले। चारों पावों के बराबर भार करके बीबी भानी जी ने उसको सहार लिया। स्त्री का शरीर था और कोमल हाथ थे। भार के दबा करके हाथ चौकी के नीचे होने से बहुत पीड़ित हुआ। चौकी के हिलने के डर करके हाथ हटाया नहीं तो हृदय में धीरज धारण करके बैठे रहे। पावा हथेली में गड़ा रहा तो उस जगह को छोड़कर हाथ बाहर नहीं निकाला। पुरुषों के लिए जो काम बहुत कठिन है, पिता भक्ति कारण उस दुखदायक कार्य को भी किया। सुबह होने तक हिले नहीं, मानो किसी चित्र की मूर्ति बनी हो। भाव एक मूर्त जैसे अहल बैठे रहे। कंधे तक बाजू सुन हो गई, बाजू सो गई। खून उतरने से बाजू लाल सुर्ख हो गई। जब समाधि खुलने का समय आया तब गुरुजी के कमल नैन खुल गए। अपनी सपुत्री को पास बैठी देखा, फिर उसकी बाजू तरफ देखा, नसें फूली हुई थी तो खून भर गया था। श्री सतगुरु जी ने पूछने के लिए कहा, जहाँ पर क्या करती रही हो तो यहाँ पर क्यों बैठी है? तेरी बाजू बहुत पीड़ित दिखाई देती है। यह सुनकर बड़े भागों वाले बीबी भानी जी बोले, हे पिताजी, मैं चौकी एक पावे के बगैर देखी थी। यही नजदीक चौकी के नीचे देने के लिए कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जिस करके मैंने हाथ चौकी के नीचे रख दिया। मैं डरती थी कि चौकी के हिलने से आपकी समाधि खुल जाएगी, इस करके मैंने चौकी को स्थिर टिकाए रखा। फिर सतगुरु जी ने नीचे उतर कर प्रेम के साथ देखकर हाथ को चौकी के नीचे से निकाला। जब हाथ में एक डूम पड़ा देखा तो कहा, तुमने इतना दुख कैसे धारण किया? बीबी भानी जी ने कहा, हे पिताजी, मेरी ज्ञानहीन मत है, आप जी की मेरे से सेवा हो नहीं सकती है। दिन रात में झूरती रहती हूँ। आप जी परमेश्वर की मूरत हो। आप जी के दर्शन करके नेत्र सफल हो जाते हैं। आप जी की आज्ञा अनुसार टहल सेवा करने से हाथ सफल हो जाते हैं। वो हृदय सफल है जिसमें आप बसते हो, वह चरण सफल है जो तुम्हारे पास चल कर जाते हैं। जो आप जी की सेवा में लगे हैं उन बड़भागियों के सारे शरीर ही सफल है। अपनी सपुत्री के सुहावने वचन सुनकर और उसकी तरफ से किए कठिन काम को देख के बहुत प्रसन्न हुए और श्रेष्ठ वर दिया, तेरी संतान महान बढ़ेगी, उनकी सारे जग में पूजा होगी। जिस तरह दूज का चंद्रमा बढ़ता है, आगे सुख और आनंद बहुत बढ़ेगा। जो उनकी सेवा करेगा वह बड़े भागों वाला होगा। आगे वंश में जो मनुष्य पैदा होंगे वह जगत में बड़े महाबली होंगे। वह शस्त्र पकड़कर दुष्टों का नाश करेंगे और अपना अधिक प्रताप बढ़ाएंगे। परम धर्म और मेरी पीरी धारण करेंगे और पूर्वली रीति बदल देंगे। कलयुग में जहाँ वहाँ
उनकी जय जयकार होगी और हजारों लोगों का वो उद्धार करेंगे। सोडी वंश को बड़ी बढ़ियाई मिलेगी, तू भक्ति करके भली रीति के साथ ही वो पाली है। तीनों कालों में तेरे जैसी ना कोई हुई है, ना कोई अब है, ते ना ही आगे ऐसी कोई होगी। तेरे पिताजी गुरु है, तेरा पति इस जगत का गुरु होवेगा, तेरा पुत्र गुरु बनेगा और पौत्रा गुरु मीरी पीरी का मालिक होवेगा। मैं अब तेरी की बढ़ाई कहा, जिस दे बराबर कोई हो ही नहीं सकता। श्री गुरु अमरदास जी ने अति कृपाल होकर इस तरह के कई उत्तम वर बीबी भानी जी को दिए। यह सुनकर बीबी भानी जी ने हाथ जोड़कर हृदय में गुरु जी का सम्मान किया। बड़े भागों वाली ने गुरु जी को वंदना की। पिताजी की भविष्यवाणी सदा ही सच्ची होती थी, यह वो जानते थे। वर देने पर बहुत प्रसन्न हुए, आज्ञा प्राप्त करके घर चले गए। आपने सर्व उत्तम पदवी प्राप्त की। गुरुजी सदा भक्ति के वश में रहते थे, ना देने वाली दुर्लभ वस्तु को भी अतरजामी गुरुजी दे देते थे। एक दिन बालक श्री गुरु अर्जन देव जी खेलते खेलते इधर उधर फिर रहे थे। गुरुजी पास कोई भी बालक नहीं जाता था। गुरुजी ने सब बालकों को पहले ही मना कर रखा था, कोई भी अंधाड़िया गुरुजी पास ना जाए। गुरुजी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। तब बालक श्री अर्जन साहिब सहज सुबह अपने नाना जी के घर तरफ चल गए। अंदर दाखिल होके गुरुजी के पास चले गए, जहाँ गुरुजी अपने पलंग पर लेटे हुए थे। सोने का समय जान के सारे सेवक थोड़ी वितते चले गए थे। तब बीबी भानी जी ने अपने सपुत्र को वहां देखा तो वह डरते अपने सपुत्र को पकड़ने के लिए दौड़े। खेलते खेलते शरीर को बहुत मिट्टी लगी हुई थी। खड़े होके उन्होंने पलंग के वाही को पकड़ा हुआ था। बीबी भानी जी आके जब उनके पास गए तो वह पलंग को पकड़कर खड़े रहे। बालक श्री गुरु अर्जन देव जी को जब पकड़ने के लिए पास गए थे, कृपालो गुरु जी ने देख के वचन किया, इसको ना लेकर जाओ, इसे यही रहने दो, यहीं पर खड़ा रहने दो। गुरु जी ने दोनों हाथों से बालक को पकड़ लिया। ऊपर चुप के जब तोला भार को जांचा तो काफी भारा देखकर गुरु जी ने कहा, यह जगत में बड़े गुरु प्रकट होंगे, बानी के बड़े जहाज होंगे। तब श्री गुरु अर्जन देव जी अपने चरण उठा के पलंग के ऊपर रख के बहुत प्रसन्न हुए। यह देखकर गुरु जी ने वचन किए, अब से गद्दी प्राप्त करने के लिए ललचा गया है। यह गुरु गद्दी अपने पिताजी तरफ से लेनी, तब तक धीरज धारण करके बैठो। बीबी भानी जी अपने पिताजी के अनुकूल वचन सुनकर गुरु जी की बहुत कृपा देखकर मन में बहुत खुश हुए। अपने छोटे सपुत्र को गुरु जी के चरणों में पाया तो फिर गोदी में उठा के आनंद के साथ अपने घर आ गए। तीनों पुत्रों की प्रतिपालना करते थे, प्रीत धारण करके अपने पिताजी की सेवा करते थे। उस तरह ही बड़े भागों वाले श्री रामदास जी दिन रात गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे।